हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि चार ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में, अगर बीजेपी जीतती है तो ज्यादा चांसेस है कि ये जो चार फंड मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी अगर जीतती है, मतलब मोदी जी अगर जीतते हैं, तो मोदी जी कुछ प्रॉपर सेक्टर्स, जो प्रॉपर मार्केट के सेक्टर्स होते हैं, उनमें उनका सपोर्ट रहता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप डिजिटल इंडिया को वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे कई सारे सेक्टरल फंड होते हैं या स्मॉल कैप फंड होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज भी बता देता हूँ कि सेक्टरल फंड हो गया या फिर स्मॉल कैप फंड हो गया, ये दोनों लगभग इनके रिस्क जो होता है वो बहुत बराबर ही होता है, और इनका जो रिटर्न है वो बहुत ही हाई रहता है। रिस्क आप ज्यादा लेंगे तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, तो आपको वॉलेटिलिटी को भी ऐसे ही फेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे अभी चार फंड के बारे में बताने वाला हूँ, जो चांसेस ज्यादा है, अगर बीजेपी जीतती है तो ये जो फंड है, आपको म्यूचुअल फंड है, ये आपको रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नंबर वन पे आता है हमारा टाटा डिजिटल इंडिया फंड। बेसिकली आपको पता है कि डिजिटल इंडिया फंड मतलब ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड फंड है, और आपको पता है मोदी जी मोस्टली, आपने हर जगह गए होंगे, आपने सुना तो होगा, और इवन इन्होंने जियो को ही जो कि डिजिटल मतलब रिलायंस जियो को आपको पता होगा, इन्होंने बढ़ावा दिया है और 4G इंटरनेट आया। अब तभी तो उन्होंने ही मेन बढ़ावा दिया, तभी 4G इंटरनेट आया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो उनका मेन फोकस है, मतलब मोदी जी का जो प्रायर प्रायर फोकस है, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर पे है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर डेफिनेटली आगे जाता ही है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका मशीन लर्निंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आपका भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, जिसपे क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन काम करते हैं। तो ये सारे जो है, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर से ही रिलेटेड है। तो ये डेफिनेटली आगे ही जाएंगे, कभी ये पीछे आने वाले हैं नहीं। ठीक है। तो ये पहला जो हमारा जो फंड हो गया, वो हो गया टाटा डिजिटल फंड। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, तो इसके एसआईपी आप 100 रुपीज से कर सकते हैं, और लमसम आप 1000 रुपीज से कर सकते हैं। और मैं आपको इसकी ऑल टाइम रिटर्न की बात करूं तो 20.47% तक का रिटर्न है। और सबसे खास बात बताऊं, सबसे खास बात किसी ने बताई नहीं होगी, अभी जो जितने भी टेक्नोलॉजी सेक्टरल फंड्स है या फिर स्टॉक्स हैं, वो भी बहुत ही नीचे चल रहे हैं। मतलब अभी कम से कम आप मान सकते हैं, विद इन 2 to 3 months 20% तक का म्यूचुअल फंड डाउन हुआ गया है। अगर आप अभी खुद, अगर आपको शक है तो आप खुद सर्च मार सकते हैं। अभी जाके आप कोई भी अपना ब्रोकर साइट खोल लीजिए, मतलब आप स्टॉक्स यूज कर रहे हैं, ग्रो यूज कर रहे हैं, उसमें आप सर्च मार लीजिए एचसीएल टेक्नोलॉजी, और उनका स्टॉक्स देखिए अभी नीचे होगा। आप अभी कुछ भी मार लीजिए, मतलब सर्च मार लीजिए, आप इन्फोसिस मार लीजिए, विप्रो मार लीजिए, आप एल मार लीजिए, आप कुछ भी सर्च मारिए, मान लीजिए जो आईटी रिलेटेड है या फिर डिजिटल मतलब के सेक्टर के रिलेटेड है, वो अभी पूरी तरीके से डाउन चल रही है। तो जैसे ही यहाँ पे बीजेपी जीतती है, तो चांसेस यहाँ पे इनके बढ़ जाते हैं, और रिटर्न भी आप देख पा रहे हैं, ऑल टाइम रिटर्न 21% तक का है। तो मेरा ये जो सेक्टर फंड है, ये मैं आपको सेफ भी मानता हूँ। प्लस जब बीजेपी जीतती है तो इसका हाथ, इनका जो हाथ है उस पे रहता ही है। अब नंबर टू की बात करें, तो वो है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मोदी जी इन पे भी बहुत अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी चीजें बनानी है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये सब चीजें मतलब रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका मार्केट एक डाउन होता है, सारे सेक्टर्स जो होते हैं थोड़े रिलेटेड रहते ही हैं। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये कुछ चीजें बनाने हैं, मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका कुछ भी चीजें मतलब कोई भी बिल्डिंग्स बनाना, कंपनीज बनाना, या कुछ चीजें मतलब बनाना, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो चीजें हैं, इस पे मोदी जी का भी फोकस है। और अगर आप इसका फंड के बारे में बात करें, तो सेकंड नंबर पे आता है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसका अगर आप रिटर्न देखिए तो 17.05% तक का रिटर्न है 11.4 ईयर्स में, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एसआईपी 500 रुपीज से कर सकते हैं, और अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज से लमसम कर सकते हैं। नंबर थ्री पे आता है एचडीएफसी डिफेंस फंड। बेसिकली ये नया फंड है, और इसमें भी मोदी जी का मतलब सपोर्ट रहता है, बीजेपी का सपोर्ट रहता है। तो इस पे अगर देखें, तो एसआईपी अगर आप करना चाहते हैं तो 100 रुपीज से कर सकते हैं। इसमें अभी लमसम का सिस्टम आया नहीं है, और ये सिर्फ 1 साल का फंड है, और 1 साल में इसने 125% तक का रिकॉर्ड रिटर्न दिया है विद इन 1 ईयर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि एक अच्छा खासा फंड है, इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। नंबर फोर की बात करें, तो पीएसयू रिलेटेड फंड्स जो है ना, इसमें भी बहुत ही मतलब बढ़ने के चांसेस हैं। जब क्योंकि मैं आपको जितना बता रहा हूँ कि
मोदी जी है या फिर बीजेपी है वो पीएसयू की भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट में आएगा हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड। इसका अगर आप रिटर्न देखें तो 1.7 ईयर्स में 56.25% रिटर्न दिया है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसआईपी 100 रुपीज से कर सकते हैं और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज से लमसम कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल चार फंड के बारे में मैंने बताया जो अगर बीजेपी जीतती है तो इनके मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये चारों फंड में अपना रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो मैंने आपको नंबर 1 पे बताया है, उसमें अगर बीजेपी नहीं भी जीतती है, मतलब कोई और भी जीतती है, तो इसमें चांसेस रहता है कि मतलब ये आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स हो गया, आपका जितने भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो कभी पीछे जाता ही नहीं है। इसका किसी पे हाथ रहे या ना रहे, इसका सपोर्ट रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो चीज है नंबर 1 का जो है वो मैं थोड़ा उस पे थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ। और बाकी जो तीनों सेक्टर है इसमें चांसेस है अगर बीजेपी जीते, क्योंकि इनका जो इनडायरेक्ट सपोर्ट इसमें है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।